अब मैं आप लोगों को गरुड़ पुराण का अध्याय नंबर 1 सुनाने जा रहा हूँ। तो श्रोतागण, आप ध्यान से गरुड़ पुराण का श्रवण करें। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद उसमें रहने वाले लोगों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि वह सभी दुखों में ही डूबे रहते हैं। मेरा अंत कर्ण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है। पृथ्वी लोक में मृत्यु, रोग तथा अभिषिक्त वस्तु के विनियोग से पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को मेरे भय से दुख बना रहता है। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु जी से और पूछते हैं, हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। मरनासन व्यक्ति को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है। उसके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं। उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। मृत्यु के समय गाय का दान, अन्य वस्तुओं के दान क्यों दिया जाता है। उस समय प्राणी अतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता है। अगिन देने वाले पुत्र पौत्र उसे कंधे पर लेकर शमशान क्यों जाते हैं। मरे हुए शरीर में घी का लेप क्यों किया जाता है। मरे हुए व्यक्ति को सर उत्तर के दिशा में रखकर जमीन पर क्यों लिटाया जाता है। मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है। शव का दाह संस्कार करके उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति के पुत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंडों का दान देते हैं। शव का दाह संस्कार तथा उसके अंतर जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है। किस विधान से पितरों का पिंड दान देना चाहिए। उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आह्वान कैसे किया जाता है। दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोड़ने का विधान क्या है। 10वें दिन शुद्धि के लिए सभी परिजनों के साथ खाना तथा पीड़ा दान क्यों करना चाहिए। एकादश को पीड़ा दान करने का क्या प्रयोजन है। 13वें दिन पत्तदान आदि क्यों किया जाता है। वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं। हे प्रभु, मनुष्य का शरीर अनित्य है और समय आने पर ही मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख सकता जिसे जीव निकल जाता है। प्राणी के अपने जीवन काल में किए गए पाप, पुण्य, दान आदि शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं। मरे हुए प्राणी के लिए अस्पिंद्र वर्ण क्यों होता है। जो मनुष्य पापी
दुराचारी अथवा हतबुद्धि है, मरण के बाद वह किस स्थिति को प्राप्त होते हैं? हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुंचने की कौन सी विधि है? चिता में शव को जलाने की क्या विधि है? तत्काल तथा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है? यमलोक को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करने चाहिए? दुर्बुद्धि अथवा दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनका प्रायश्चित क्या है? प्रयाचिका आदि में मृत्यु होने पर पंचक शक्ति के लिए क्या करना चाहिए? बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? हे देव, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनिष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें प्रभु। तब श्री कृष्ण जी गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, तुमने जो मानव कल्याण के लिए अपना जिज्ञासा व्यक्त की है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका समाधान तुम सुनो। जब एक मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था को पहुंच जाता है तो शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकड़न में बंधता चला जाता है। वह धर्म में असहायहीन, अपाहिज, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित, फिर भी जीने की मन में इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उस समय वह कुछ बोलने योग्य नहीं रहता और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं और ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उसके मुंह में झाग बनती है और सारा मुंह थूक से भरने लगता है। भगवान कृष्ण ने बताया, उस समय जो प्राणी दुखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पास बंधों में जकड़कर मारते हैं। जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। भीमकाया दुराकीर्ति यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाप जितना मृत मनुष्य अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटा हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाया जाता है। जीव अति भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापिस अपने मृत स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है। वह वापिस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है पर यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा अर्पित की हुई चावल की खोलों को वह खाता है।
फिर भी भूख नहीं मिटती। जिन आत्माओं को यह खीलें नहीं मिल पाती वह सुनसान जंगल में भटकती रहती है। अब पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से गरुड़ पुराण का दूसरे अध्याय के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।